हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मांगा वर्ल्ड। तो गाइज आज से हम लोग एक नया मांगा डिवाइन एम्परर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो हमें सबसे पहले एकेडमी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक स्टूडेंट सो रहा होता है। देन वहीं पे एक टीचर की एंट्री होती है। टीचर उस स्टूडेंट को सोते हुए देख के पूरे गुस्से में एक चौक उठाकर मारते हुए कहती है, जियांग फेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे क्लास में सोने की। और चौक को दिखाया जाता है जो उड़ते हुए जाके सीधे हमारे एमसी के सिर पर धड़ाम से लगता है। फिर हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जो पूरे गुस्से में और एक बैड एस लुक में अटैक करते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी डिवाइन एम्परर पर अटैक करने की। फिर हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जो पूरे स्पीड में अटैक करते हुए कहती है, जाओ अब मरो। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो जोश से अटैक कर देता है टीचर पे, लेकिन अटैक गलत जगह हो जाता है। ठीक है ना, कहाँ पे हुआ है आप लोग तो देख ही सकते हैं। अब इस सीन को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ समझ नहीं आ रहा है गाइस, कमेंट बॉक्स में बताना इसको, इस टाइप के सीन को कैसे एक्सप्लेन करूँ। ठीक है ना। देन सारे क्लास के स्टूडेंट को दिखाया जाता है, खासकर बॉयज को, जिसके नाक से नोज ब्लीडिंग होने लगता है, जिसको देख के टीचर पूरे गुस्से में तिलमिलाते हुए कहती है, जियांग फेंग, व्हाट द हेल, तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की। तो हमारा एमसी अपने गालों को पकड़ते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये तो मैं पास्ट लाइफ हाई स्कूल में आ गया, क्या मैं अपने पास्ट में रिबोन हो गया और यहाँ पर क्या हो रहा है। पर मेरे गालों पर इतना तेज दर्द क्यों हो रहा है। बट ये कैसे पॉसिबल है, क्या मैं पास्ट में आ सकता हूँ। मैं एक डिवाइन एम्परर था तो मैं ऐसे कैसे। मेरे इतने सालों का कल्टीवेशन सब खत्म सिर्फ एक हेमनली लाइटनिंग अटैक के कारण। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ये ड्रीम वर्ल्ड तो नहीं है, कहीं मैं ड्रीम वर्ल्ड में तो नहीं फंस गया। क्या मैं इल्यूजन या भ्रम जैसे कोई माया जाल में तो नहीं फंस गया हूँ ना। अगर ऐसा कुछ है तो मैं इसे तोड़ सकता हूँ। और एक स्पेल को कास्ट करते हुए कहता है, डिवाइन टेक्निक इमॉर्टल सॉल थंडर। पर सामने से कुछ भी नहीं होता है, जिसको देख के हमारा एमसी कहता है, ये क्या हो रहा है, ये बिल्कुल भी कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है। क्या ये छल या भ्रम या छलावा इल्यूजन कुछ भी नहीं है। ये सभी ड्रामे देख के क्लास के सभी स्टूडेंट पेट पकड़ के ठहाके लगा के हंसने लगते हैं और कहते हैं, ये कौन सा डिवाइन इमॉर्टल टेक्निक है बुब्स पकड़ने वाला। फिर एक स्टूडेंट कहता है, पूरे क्लास के सामने हॉल रूम में टीचर की बुब्स को टच करने का हिम्मत, साले की हिम्मत तो देखो जियांग फेंग की, साला वो एक भेड़िया है। तो दूसरा जो स्टूडेंट है वो कहता है, यह आदमी सो नहीं रहा था, यह सोने का नाटक कर रहा था, यह तो मौके की तलाश में था कि ऐसा कुछ करने के लिए। फिर खुद को कल्टीवेशन वर्ल्ड के हीरो समझता है। तो टीचर चिल्ला के कहती है, जियांग फेंग, क्या तुम बहरे हो। तो हमारे एमसी इरिटेट होते हुए कहता है और मन में सोचता है कि पिछले कई दशकों से मुझे चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जब मैं एक डिवाइन एम्परर था, जब मैं पास्ट लाइफ में जब बहुत कमजोर और गरीब हुआ करता था तो सभी लोग मुझे बुली किया करते थे। सौभाग्य से मेरे पास इस बार जब मैं डिवाइन एम्परर था उस समय की सारी मेमोरीज और सभी टेक्निक्स मेरे को पता है। तो इस लाइफ में इस बार मेरे को प्रॉब्लम से बाहर निकलना कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। उसके बाद एक स्किल हेवनली आइज को एक्टिवेट करता है, जिससे उसको पता चलता है कि जो टीचर्स हैं वो अंदर से बहुत गुस्से में लग रही हैं। तो हमारे एमसी कहता है, वो मिस जिया, क्या आप बीमार हैं। जिसको सुन के तो टीचर का पारा हाई हो जाता है और गुस्से में लाल पीले होते हुए कहती है, जियांग फेंग बीमार हो गई तुम समझे, पहले तुम ऑफिस में मिलो। फिर हमारा एमसी अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ, यह थोड़ा अस्पष्ट लग रहा है। फिर सीन शिफ्ट करके एक लड़की और एक लड़के का सीन दिखाया जाता है। जो लड़का उस लड़की को फ्लर्ट करते हुए कहता है, वानजून, आप इस तरह के स्कैम करने वाले बेशर्म लड़के के साथ कैसे रह सकते हो। आप उसके साथ सख्ती से पेश क्यों नहीं आते हो। उसने तो आज हद ही कर दिया, अपने क्लासरूम जो हॉल टीचर होती है उसके साथ छेड़खानी करने की हिम्मत की है। इससे तो यह स्पष्ट है कि वो स्कूल में नहीं रहना चाहता है, लेकिन आप उसकी पढ़ाई में मदद करने जाते हैं, साथ ही आप उसको अपना बॉयफ्रेंड बना के रखे हो। फिर वह लड़की मन में सोचती है, मैं उससे बहुत लंबे समय तक छुटकारा पाने की कोशिश कर रही हूँ, उसी यूजलेस फेलो से। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ वानजून और हमारे एमसी होते हैं। फिर वानजून हमारे एमसी से कहती है कि जियांग फेंग, मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ, चलो अब हम दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। तो हमारे एमसी पूरे एटीट्यूड और पूरे स्वैग में क्लासरूम से बाहर जाते हुए कहता है, ओह ऐसा है, ठीक है फिर जैसा आपको ठीक लगे, जैसी आपकी इच्छा। जिसको सुन के तो वानजून के फट के 464 हो
जाते हैं और मन में सोचती है यह क्या हो गया। जो बंदा उतने दिनों से मेरे पीछे कुत्ता बनकर रहता था, उसने आज इतना एटीट्यूड कहाँ से आ गया। तो क्लास का एक स्टूडेंट कमेंट करता है, क्या वो अभी भी हमारी सबसे सुंदर लड़की का कुत्ता नहीं है। तो दूसरा स्टूडेंट कहता है, OMG, क्या देखने को मिल रहा है भाई। तो तीसरा स्टूडेंट कहता है, हे भगवान, यह पहली बार है जब मैंने जियांग फेंग को इतना कठोर देखा है। मुझे लगता है कि वो फिर से अपने घुटनों पर बैठने वाला है। तभी एक लड़का जो वान जुन का कान भरा था, वही वाला लड़का खड़ा होता है और टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहता है, जियांग फेंग, तुम एक जंगली कुत्ते हो। वान जुन ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है, तुम्हारे बारे में कितना अच्छा सोचता है, फिर भी तुम जिस थाली में खाते हो उसी थाली को छेद करने में लगे पड़े हो। तुम कितना घटिया आदमी हो। तो गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आप लोग चाहते हो कि इसको कंटिन्यू करें तो कमेंट बॉक्स में बताना। और हाँ भाई, 10-15 लाइक्स तो कर देना यार, कम से कम थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना गाइज। और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि आपको यहाँ हर प्रकार की स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।